दोस्तों आपको तो पता ही है कि शुक्रवार को साउथ इंडस्ट्री की तरफ से दो फिल्में रिलीज हुई हैं बॉक्स ऑफिस पर। और भाई इन दोनों फिल्मों की चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म है पावर स्टार पवन कल्याण की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि वकील साहब, जो कि बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म पिंक की ऑफिशियल रीमेक है। और भाई दूसरी फिल्म है धनुष की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि कर्णन। तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली कर्णन। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद दिल से यह आवाज निकली कि भाई काश मैं इस फिल्म को पहले क्यों नहीं देखा। अगर मैं इस फिल्म को पहले देखता तो भैया इस फिल्म को लेकर मैं हमेशा कहता और आज भी कहता हूं कि भैया यह फिल्म वकील साहब से बहुत ही बेहतरीन मूवी है। यानी कि भैया वकील साहब भी बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन इस फिल्म के सामने वकील साहब कुछ भी नहीं है। मैं ये बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। यानी कि अगर आप इस फिल्म को जब देखोगे तो आपको मेरी बातों पर यकीन होगा। अगर आप इन दोनों फिल्मों को देखोगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों फिल्मों को देखोगे तो आपको मेरी बात पर यकीन होगा कि कर्णन वाकई में वकील साहब से बहुत बेहतरीन फिल्म है। और यह फिल्म अभी से यह बात आप लिख लो कि यह फिल्म फिर से एक बार नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली है। और अगर इस फिल्म को अवार्ड मिल भी जाता है तो इस फिल्म के साथ कोई भी गलत बात नहीं होगी। यानी कि भैया इस फिल्म को जिस लेवल पर बनाया गया और इस फिल्म का जो कंटेंट है वो इतना बेहतरीन है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। यानी कि भैया यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों के लिए किया था, जिसका नाम था मंडेला। और भाई उस फिल्म को देखने के बाद जब मैंने इस फिल्म को देखा तो यहां पर मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि भैया इन दोनों फिल्मों में से किसको मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड। यानी कि भैया ये दोनों फिल्में बहुत ही बेहतरीन है और भाई दोनों फिल्मों में योगी बाबू भी है। यानी कि भैया इस फिल्म में योगी बाबू तो है ही, लेकिन भैया इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमेशा ही मेरा दिल जीतते आए हैं। यानी कि भैया अगर हम लोग बात करें धनुष की तो भैया उनको आप किसी भी किरदार में डाल दो वो उसको जी कर दिखा देते हैं। क्या परफॉर्मेंस किया है बॉस, क्या परफॉर्मेंस किया है धनुष ने, उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और आप जब इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं एक फिल्म देख रहा हूं या फिर एक रियल इंसिडेंट को होते हुए देख रहा हूं सिनेमा घर में। यानी कि भैया इस फिल्म को इतनी जमीनी स्तर पर बनाया गया है कि इसको देखने के बाद आप खुद कहोगे कि भाई इस फिल्म में कुछ भी फिल्मीकरण किया हुआ नहीं है। यानी कि भैया यह फिल्म रियल लाइफ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए भैया आपको तारीफ करना चाहिए इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि मारी सेल्वराज की। क्या काम किया है बॉस, क्या डायरेक्शन किया उन्होंने। और उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म को सोचा था उसी तरीके से इस फिल्म को उन्होंने उतार दिया है सिल्वर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कर्णन के रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी भैया एक ऐसे फिल्म से जिसे अगर आप नहीं देखोगे तो आपको अफसोस होगा कि भाई मैंने इस फिल्म को क्यों नहीं देखा। यानी कि भैया असुरन के बाद लोग फैन होने वाले हैं फिर से एक बार धनुष के। यानी कि धनुष ने जो काम किया था असुरन में उसको वो और एक अलग लेवल पर लेके गए हैं इस फिल्म यानी कि कर्णन के माध्यम से। और यहां पर दोस्तों मैं इस फिल्म को लेकर एक बात कहूंगा कि इस फिल्म में कोई भी लीड एक्टर नहीं है, कोई भी लीड एक्टर नहीं है। अगर इस फिल्म का कोई लीड एक्टर है तो वो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जब इतना दमदार स्क्रिप्ट अगर धनुष के हाथ लगेगा तो भैया वहां पर धनुष का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा ही। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि भाई इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मारी सेल्वराज ने। और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं धनुष, लाल, राजेशा विजयन, योगी बाबू, नटराज सुब्रमण्यम, गौरी किशन और लक्ष्मी प्रिया चंद्रा मौली। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की, क्योंकि भैया इनकी भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया इन्होंने जो बीजीएम दिया है ना बॉस, जो बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने तैयार किया इस फिल्म के लिए, वो आप सुनोगे तो आप खुद ब खुद कहोगे कि भैया इनका बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म को और ऊपर ले जाता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस फिल्म का बैकग्राउंड
बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है संतोष नारायणन ने। और भाई अगर हम बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो भैया हम सिनेमेटोग्राफी को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि भैया इस फिल्म की डीओपी की भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी किया है कि उसकी हम कितनी भी चर्चा करें वो कम है। तो दोस्तों इस फिल्म के डीओपी हैं तेनीश्वर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी किया है बॉस इस फिल्म का। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस फिल्म के उन मुख्य पात्रों की जिन्होंने भैया इस फिल्म को इतने बेहतरीन लेवल पे एग्जीक्यूट किया है हम लोगों के लिए, जो कि भैया हमें सिनेमा घर में देखने को मिल रही है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने नहीं खोलता, और मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि भैया आपका मजा किरकिरा ना हो जाए सिनेमा घर में जाकर कि भाई हमें तो इस फिल्म से जुड़ा हुआ स्पॉइलर पहले ही मिल गया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा तो भैया आपका एक्साइटमेंट कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कर्णन की कहानी की, तो भैया इस फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव के इर्द गिर्द घूम रही है जो कि इस समाज का हिस्सा होते हुए भी इस समाज का हिस्सा नहीं है। इस गांव में जरूरत की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उन सुविधाओं से यह गांव पूरी तरीके से वंचित है। ऐसा इस गांव के साथ सरकार नहीं कर रही है, बल्कि एक समुदाय इस गांव को इस परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। और ऐसे ही समुदाय के खिलाफ कर्णन अपनी तलवार उठाता है इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए, जिसमें उसका साथ देता है यह पूरा गांव। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है, जिसे देखने के बाद आप ये कहोगे कि भाई ये तो रियल इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है सिनेमा घर में। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे शॉट से जहां पर हम देखते हैं कि एक बच्ची सड़क पर लेटी हुई है जिसके मुंह से झाग बह रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उसके आजू बाजू से लोग निकल जा रहे हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, और वो बच्ची ऐसे ही तड़पते तड़पते सड़क पर जान दे देती है। और उसके बाद इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। और भाई किस तरीके से धनुष इस कुरीति को खत्म करते हैं उस गांव में, ये आपको देखने में मजा आएगा। और उसके बाद इस फिल्म का हर एक शॉट आपको इतना इंस्पायर्ड करेगा कि आप बोलोगे कि भाई इस फिल्म के डायरेक्टर ने तो इस फिल्म को जी लिया है बॉस, जी लिया है। इस फिल्म में मैंने एक शॉट देखा था ना, तो मुझे हॉलीवुड की एक फिल्म यानी कि ब्रेव हार्ट की याद आ गई, जिसमें भैया घोड़े वाला जो शॉट होता है ना, वो घोड़े पे जो हीरो की एंट्री होती है ब्रेव हार्ट में, वही शॉट मुझे इसमें भी देखने को मिलता है। और जो साइलेंट में घोड़े की टाप की आवाज जो सुनाई देती ना बॉस, वो अल्टीमेट था। यानी कि भैया इस फिल्म का हर एक फ्रेम इतना बेहतरीन है कि उसकी हम कितनी भी तारीफ करें वो कम है। और उसके साथ भैया इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि भैया इसको लेकर हम यही कहेंगे कि भैया इस फिल्म की कहानी ही इस फिल्म का असली हीरो है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप एक बेहतरीन मूवी छोड़ रहे हो। तो दोस्तों वाकई में कर्णन ने मेरा दिल जीत लिया, और इस फिल्म को मैं 5 में 5 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि भैया ये फिल्म किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। और ऐसी फिल्मों को देखने के बाद मैं बॉलीवुड से ये अपील करूंगा कि भाई आप लोग ये सवाल पूछते हैं ना, क्योंकि भैया कुछ लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप साउथ की फिल्मों की इतनी तारीफ करते हो तो क्यों करते हो। तो दोस्तों मैं साउथ की फिल्मों की तारीफ केवल इसलिए करता हूं कि भैया अगर मुझे कोई अच्छा कंटेंट, कोई अच्छी मूवी देखने मिले तो भैया उसकी तारीफ करनी चाहिए। और ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं बॉस, साउथ की नहीं है। और ऐसी फिल्मों से ही हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो टॉप पे जाएगी। और मैं तो अपील करूंगा अगर बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनेंगी तो हम उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे मेरे भाई। लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स को यह सोचना चाहिए कि भैया फिल्में ऐसी भी बनती हैं और ऐसी भी बनाई जा सकती हैं। ये लोग नहीं समझते भाई, ये लोग अपनी फिल्मों में फिल्मीकरण ज्यादा करते हैं, स्टारिज्म ज्यादा दिखाते हैं, सुपरस्टार को ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन कहानी पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से भैया बॉलीवुड की जो फिल्में हैं 4 से 5 दिनों में औंधे मुंह गिर जाती है। उसके बाद ऑडियंस बोलती है कि भाई हमें एक बकवास फिल्म देखने को मिली, और बताया जाता है कि यह फिल्म इतने बड़े बजट पर बनी थी। तो दोस्तों ऐसी फिल्में अगर बॉलीवुड में बनेगी तो भैया बॉलीवुड की भी तारीफ पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से की जाएगी, और ऑडियंस खुद ब खुद कहेगी कि भाई हां ये है हमारी बॉलीवुड। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।